So, today's monthly expiry of Nifty and Bank Nifty, and as of now, अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी तो साइडवेज है, पर निफ्टी जो है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा ना बियरिश साइड भी है, थोड़ा सा बियरिश है, बहुत ज़्यादा नहीं बट है। ठीक है, आप ये देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, यहाँ एक रेजिस्टेंस बना रखा है। अगर ओवरऑल देखेंगे प्रीवियस डे के ट्रेंड के हिसाब से तो मार्केट इज ए डाउन ट्रेंड इटसेल्फ। ठीक है, तो मैं यहाँ से बनाता हूँ एक, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, अब पॉइंट ये है, एक मैं एंट्री सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, और एक बार मैं देखता हूँ अगर मैं बना दूँ तो क्या मैं देखता हूँ। पॉइंट कैसे लग रहा है कि यार कौन लॉस ज़्यादा करेगा। 7 पॉइंट का मिलता तो चेक करता हूँ, 57 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर कितने पॉइंट का लॉस। 57 × 90, 5,000 का लॉस। अच्छा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते, हमें छोटा लेना है, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। बेसिकली भी सीन क्या है, अगर आप देखते हैं तो इस रेंज में ये मार्केट देखा जाए तो, है ना, और अभी निफ्टी भी अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है, एंड बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है। अब देखो जो पॉइंट है ना समझने वाला, वो ये है यहाँ पे कि जो आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता है शॉर्ट में। अ, ये देखो, तो ये है ना, तो इसके अंदर अभी देखो ये तो इस रेंज रेंज में है, जब तक अभी इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार ऑप्शन के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे क्या हो रहा है। इसको मैं 1 मिनट भी रहने देता हूँ, इसको देखता हूँ एक बार जरा। अच्छा, ऑप्शन के चार्ट पे एक चीज़ स्ट्रेंज है कि जो कॉल का चार्ट है ना, वो तो हो गया फ्लैट। आप देखो कॉल का चार्ट जो है फ्लैट है। कॉल की साइड यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक मूव आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। एक बार पुट की साइड का चार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। पुट की साइड का जो चार्ट है वो भी फ्लैट ही है। ओके, तो दोनों साइड के चार्ट करंटली फ्लैट है, कॉल का भी और पुट का भी। सो अभी तो डायरेक्शन एक क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब माइट भी पॉसिबिलिटी के ऊपर जाए के नीचे जाए। अब हमें थोड़ा बहुत और चीज़ों को देखते हुए इसके अंदर प्लान आउट करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ तो दिख रहा है मुझे कि दोनों चार्ट फ्लैट ही हैं, कॉल के भी पुट के भी। ठीक है, तो पुट फिलहाल नीचे आ रही है, बट ऐसा ना होगा इसी जोन के पास आए और फिर यहाँ से वापस चली जाए। मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके रखता हूँ लाइन। ये हो गया पुट का चार्ट, ये हो गया कॉल का चार्ट। अब करते हैं हम एनालिसिस कैंडल वाइज। पी वैप के ऊपर कॉल का चार्ट है, पी वैप के नीचे put का चार्ट है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा प्रीमियम को देखें, थोड़ा सा इतना होने वाला है, जैसे कि ये तो जीरो ही हो गए भाई। इसको ये करना है फिर 196 245, और इधर की साइड ठीक है 259 258। अब अगर हम कैंडल के हिसाब से मैप करते हैं मार्केट को, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉल की साइड मार्केट थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक हाई मार्क करते हैं हम,
एक ये बिग हाई बनाया है मार्केट ने, ठीक है, और एक ये लो बनाया है। करंट से हम एनालाइज करना चालू करते हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक हाई ये बनाया है, एक लो ये बनाया है। सेम फॉर पुट, एक हाई ये बनाया है, एक लो ये बनाया हुआ है। ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई भी प्रीमियम ऐसा है, ऑप्शन का प्रीमियम, जो लेवल्स पे आने के बाद रिएक्ट ना कर रहा हो। कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी ये सपोर्ट जोन पे आने वाला है, तो क्या ऐसा है कि पुट यहाँ तक आई, हाई तक आई, ये पुट भी यही है, यही इतने पे टिकी हुई है। अगर इतने पे टिकी हुई है तो दैट्स मीन ये वीक है, स्ट्रांग नहीं है। हमें थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। हम्म। देखो जैसे कि अभी एक ग्रीन कैंडल बन रही है, बट यहाँ कैंडल देखो वैसी बनी नहीं रही कॉल के चार्ट पे। तो ये ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग मुझे दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना कॉल के चार्ट पे, देखो आप यहाँ से, मतलब निफ्टी के चार्ट पे, ये देख लो एक हाइयर हाई कैंडल्स बन रही है सारी, ये देखो। बट आप वहीं देखो कॉल के चार्ट पे, एक कैंडल ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, ये बनी और ये बनी। इन दो, इनके बीच में डिफरेंस देखो आप, कितना मैसिव डिफरेंस है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर इसने टैप करा, बट ये कॉल क्या है, फ्लैट है। दैट्स मीन कॉल हमारी वीक है, करंटली तो वीक है। तो अगर आपको प्लान करना है फिलहाल के लिए, हम यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से यूँ, और ये होगा अपना 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और अपना ये 30-40 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। चलो, कॉल ने तो प्रूव करा कि वो वीक है, अब पुट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ही वीक हो, कॉल भी नहीं जा रही, पुट भी नहीं जा रही। तो अभी तो मार्केट यार साइडवेज है, देखते हैं अब कहाँ मूव करता है। एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रही है आज। मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो इस ट्रेंड लाइन तक ही आ सकता है, फिर एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होगा।
तो देखो मार्केट नीचे आ रहा है हल्का हल्का। और हमने जो ट्रेड लिया है वो बैंक निफ्टी में लिया है, डाउन साइड के लिए। करंटली मैंने 2 लॉट के साथ ही एंट्री बनाई है, पंगा ना लेते हुए। थोड़ा देखते हैं मार्केट को कि क्या करने वाला है, कहीं ऐसा ना हो ना मैं एंट्री बनाऊँ फिर रिवर्स करे। एंट्री हमारी यहाँ हो गई है 6/30, 3,000 रुपये का ऐसा होगा। अच्छा एक बार दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी, जिसमें ट्रेड कर रहे हैं कम से कम वो तो दिखते नहीं। हाँ, तो ये ट्रेड बना है यार बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो ये एक मल्टीपल सपोर्ट ले रहा था, ऊपर से मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है हालांकि, अगर देखते हैं तो। बट अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस से तो बहुत दूर है, सपोर्ट के पास ही है। तो हमने सपोर्ट के पास ट्रेड बनाया है। ठीक है। अब शायद एंट्री थोड़ी यहाँ हो सकती थी या यहाँ कहीं हो सकती थी तरीके। बट अब एंट्री थोड़ी सी हमारी ऊपर हुई है, तो अभी तो मैं थोड़ा सा वॉच करूँगा। देखते हैं मार्केट को कैसे क्या रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं। बट फिलहाल मैंने 2 लॉट्स एंट्री बनाई है। मैं निफ्टी को इधर कर देता हूँ साइड। पर मुझे इतना दिख रहा है अगर बैंक निफ्टी ने लो निकाला ना गाइस, तो नीचे के लेवल्स तो अच्छे खासे हैं। या से भी यार एक दिक्कत है बस, तो ये इस लेवल को ज़्यादा होल्ड क्यों कर रहा है। इसको नीचे आना है तो हाई जाए ना, अब नीचे इतना होल्ड करने की क्या ज़रूरत है। बैंक निफ्टी ने एक फॉल दिखाया है।
भाई दो ही लॉट हैं, दो लॉट हमने नहीं ऐड करे हैं। कर सकता हूँ बट अभी देखूंगा पहले। चाह नहीं रहा मैं इतने ऊपर प्राइस पे ऐड करना ना। दो लॉट, एक लॉट ऐड कर सकता हूँ बट कम से मार्केट को यहाँ तक तो आना ही चाहिए। 100 पॉइंट्स। एक मिनट पे करना पड़ेगा। वन लॉट लेफ्ट टू ऐड। बस मेरा बाइंग प्राइस ऊपर हो रहा है, मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कॉस्ट के आसपास। एक बार अगर मेरी डायरेक्शन में आ जाता है तो। एक लॉट के लिए और रेडी रहता हूँ। तो यहाँ पे ही रखता हूँ स्टॉप लॉस। मान लेता हूँ मेरी एंट्री यहाँ। डोंट रिवर्स। डोंट रिवर्स ग्रो, रीच गो अपसाइड। यार यहाँ ट्रेंड लाइन के पास भी आके रिवर्स होना तो भी मैं बोलूँ कि ठीक है यार, ट्रेंड लाइन के पास है, रिवर्स हो सकता है। बट अब ये हवा से रिवर्स होगा ना तो थोड़ी सी दिक्कत देखो होगी तो सही हमारे लिए। क्या बोले आप? होना तो नहीं चाहिए। तो भाई जब ये कॉस्ट के पास आ रहा है हमारी 36-36 सौ रुपये का लॉस। ओके। एक बार यार हाई ब्रेक करें जल्दी से। प्रीमियम।
यार ये फिर इस लेवल को होल्ड कर रहा है भाई, निकाल देना। हो गया कंसोलिडेट, बना एक रेड कैंडल। चलो नीचे। हो गया। नीचे आ जाओ। 616 तक तो आओ। उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम्म, हम्म, हम्म। ये मूव कर रहा है। पता नहीं कि नहीं पता। ओ माय गॉड। वेरी बिग कैंडल। 340। बस अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ना ले निफ्टी, तो अच्छा होगा हमारे लिए भी। अरे भाई, टिक क्यों नहीं रहा? 340 गया, टिक जाता। 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ। अगर आप 15 मिनट में देखते हो तो अरे क्या हुआ, अभी तो एक ही कैंडल बनी है। ऐसा लगता है ना, एक ही बनी है, अभी तो एक और बनेगी। ये तो दिक्कत है। हो गई रिट्रेसमेंट, चलो जी। 340। चल दोस्त, ब्रेक डाउन कर दे। एक ऐसा ब्रेक डाउन करो कि मजा ही आ जाए। पीछे ब्रेक डाउन, लगे कि बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं भाई, ब्रेक डाउन कर दो। नीचे आओ नीचे। कम से कम मार्केट यहाँ तक तो है, इस वाले लेवल तक। उसके बाद तो मैं बोलूँ इस पे कहीं पे तो आए।
यार ये होल्ड कर रहा है ना, बस यही दिक्कत है, होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसे कैंडल्स बन रही है ना, ऐसे बन जानी चाहिए फटाफट। बस यही एक पॉइंट है और कुछ नहीं है। होल्ड ना करे, निकाल दे नीचे की साइड ना फटाफट। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एंटी रिवर्स हो रहा है। बस यही दिक्कत है, अब होल्ड कर रहा है तो फिर वही दिक्कत हो जाती है, रिवर्स करने लगता है मार्केट। देखो व्यू तो नेगेटिव ही था। ट्रेड भी हमने ठीक ठाक ही बनाई, थोड़ी और नीचे बनाई जा सकती थी। बट अब मैं क्या बोलूँ यार, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये नहीं चल रही, ये रिवर्स हो रही है। ऐसे भी क्या। ओके। अच्छा, एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि देखो इसने लो ब्रेक करा है तो इसने भी हाई ब्रेक करा है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हो आप फिलहाल के लिए। बाकी देखते हैं यार, निफ्टी तो उसी लेवल को होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यू कर देता है तो मज़ा आ जाएगा। बैंक निफ्टी ने तो बहुत बड़ा ही कैंडल बनाना। ओ माय गॉड, बैंक निफ्टी एक खतरनाक लेवल पे। देखो गाइस, कोशिश तो ये है कि लॉस ना ले इस ट्रेड के अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा लेके तो निकलना ही है। कितने पॉइंट अगर ये हम देखें, हमें दे रहा है समवेयर अराउंड 62 पॉइंट्स दे रहा है यहाँ पे। अब आ गया मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे। अब हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और अगर मार्केट ड्रामा करेगा तो हमें यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर भी निकलना पड़ेगा। देखते हैं थोड़ा सा। फिलहाल तो ऑप्शन के अंदर मूव आ रहा है, और ऑप्शन शायद चाह रहा है कि और जाना। चल ब्रो, डोंट रिवर्स। चला जा भाई, चला जा, बहुत अच्छा मौका है। ओ भाई, निफ्टी भी साथ दे रहा है, बैंक निफ्टी भी जा ही रहा है। आई गेस डाउन है। चला जा। थोड़ा सा ऊपर खिसका के रखा। फिलहाल देख रहा हूँ कोई सपोर्ट तो नहीं है ना नीचे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सपोर्ट ले ले। फिलहाल तो नहीं दिख रहा कोई सपोर्ट। 5 मिनट पे करता हूँ, 15 मिनट पे कर देता हूँ। गाइस प्रॉफिट तो लेके जाएंगे अब, कुछ भी हो जाए ट्रेड में से। थोड़ा ही सही। ओके। अच्छा खासा होल्ड कर रहा है मार्केट। अगर ये ब्रेक डाउन तो स्टेज का। चल ब्रो।
गाइस मुझे लगता है कि हमें इसमें से 60 क्वांटिटी निकाल देनी चाहिए। ठीक है, हम इसमें से 2 लॉट निकाल देते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं 2 लॉट पे। ठीक है, अब दो ही तो बेच रहा था, सारे क्यों सेल हो गए? ये तो गलत बात है यार। 2 लॉट सेल कर रहा था यार मैं। मैंने दो ही सेल करे हैं, 60 पे ही लगाया मैंने ऑर्डर। चलो, बट मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक क्रिएट करना जरूरी है। इस अगर देखो एंट्री भी हम देखें तो वहां से भी हमने 100 पॉइंट कैप्चर करें। ठीक है यार, 100 के आसपास करें। हालांकि मैं 2 लॉट निकालना चाह रहा था और मैं होल्ड करता अभी से आराम से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे स्पेस है मार्केट के पास आने के लिए। क्या बोलूँ गाइस, तो देखो, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट और भी नीचे चला जाए। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे स्पेस है अच्छा खासा जाने के लिए। हो सकता है और मार्केट पूरा मतलब मॉर्निंग से तो आप देखोगे कंसोलिडेशन जोन में, तो पॉसिबिलिटी है। बट द पॉइंट इज कि यार, मेरा जो एसएल है ना, वो बैक टू बैक बहुत दिन से हो रहा है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं आपको, हालांकि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था मंथली एनालिसिस की, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अ, ये देखो आप, कंटिन्यू देख रहे हो आप, लॉस लॉस लॉस, ये भी लॉस ही मान लो। लॉस, 1 2 3 4 5 5 दिन से लॉस हो रहा है यार। और अब इसके अंदर भी मैं रिस्क लूँ, फिर 10 को 20 करने की कोशिश में और घुसा दूँ, या जो कमाया है वो भी चला जाए। मुझे लगता है कि अभी बेस्ट डिसीजन यही रहेगा कि आज के लिए हम अपना डन फॉर द डे करते हैं। अभी हमें एक प्रॉफिट वॉल क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। जब एक बार वो वॉल क्रिएट हो जाएगा प्रॉफिट का, उसके बाद हम एक रिस्क लेके या ट्रेड बना सकते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है मोर देन इनफ है फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं लूँ, हो सकता है मैं एंट्री बनाऊँ, हो सकता है ये चला भी जाए। बट अगर ये गलती से भी रिवर्स हो गया तो फिर ये आएगा रिग्रेट कि यार इधर अच्छा प्रॉफिट था, प्रॉफिट को लूज कर दिया। तो बेटर है कि हम क्या कहते हैं, बंद ही करते हैं। और देख लेता हूँ हमारा अ, यहाँ पे, सॉरी। ठीक है गाइस, तो अपना डन फॉर द डे है। किल स्विच एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और चलते हैं। कहाँ गया यार किल स्विच? इतना देर से करा नहीं था, वो भूल गया क्या? तो गए, मनी में तो जाते थे, मनी में जाते थे, ट्रेडर कंट्रोल, किल स्विच। किल स्विच एक्टिवेटेड यार, किल स्विच एक्टिवेट कैसे हो गया भाई? किल स्विच तो एक्टिवेट होना ही नहीं चाहिए, ट्रेड तो मैंने एक ही लिया है। ये तो कह रहा है किल स्विच एक्टिवेटेड, पता नहीं भाई। सेल ऑर्डर देखता हूँ, 2 सेल ऑर्डर लग गए क्या भाई? क्लोज पोजीशन तो एक ही दिखा रहा है, ऑर्डर्स में देखता हूँ। हाँ, 2 सेल ऑर्डर लग गए ना ये, इस वजह से किल स्विच एक्टिवेट हो गया। चलो भाई, वैसे भी अब हमारा किल स्विच भी एक्टिवेट हो गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन फॉर द डे।